मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 9 फायदे जान लोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में हम कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर हम लोग दिन में कई बार कुत्ते का नाम लेते हैं, कभी गाली के रूप में तो कभी लड़ाई झगड़े के रूप में। हम कुत्ते के नाम को इतना बदनाम करते रहते हैं। आखिर कुत्तों में ऐसी कौन सी बुराई है? दोस्तों, लड़ते हम लोग हैं और बदनाम कुत्ते के नाम को करते हैं। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हम लोग उसके लिए खाने पीने के बारे में तो कभी नहीं सोचते, चाहे वह कितने ही दिन से हमारे दरवाजे पर भूखा प्यासा पड़ा रहे। लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कुत्तों की इस करुण पुकार को अपने जीवन का कुछ समय निकालकर इस कहानी को पूरा जरूर सुन लेना। शायद इससे आपका भाग्य बदल जाए। एक कुत्ते ने अपनी कहानी को मनुष्यों के सामने कुछ इस तरह बताई कि हे दुनिया के लोगों, हम पर दया करो। हमारे पास रहने को घर नहीं होता, हमारे पास सोने को बिस्तर नहीं होता, हमें कपड़े पहनना नहीं आता, इसलिए हम सर्दी गर्मी बारिश में ऐसे ही घूमते फिरते हैं। हमें आपकी तरह कमाकर खाना भी नहीं आता, इसलिए हम अधिक समय तक भूखे ही रहते हैं। हमें आपकी तरह पढ़ना लिखना नहीं आता, आपकी तरह बोलना नहीं आता, हमें आपकी तरह किसी प्रकार का कोई अनुशासन भी नहीं आता। हम तो आवारा बस्तियों में गलियों में सड़क पर घूमते फिरते हैं। हमें आपकी तरह ज्ञान नहीं होता कि सड़क पार कैसे की जाती है। अक्सर तो हमारे भाई बंधु मां की मौत के जिम्मेदार आप लोग ही होते हैं। हम तो नहीं जानते सड़क किस लिए होती है, लेकिन हम साफ सफाई के बारे में जानते हैं। इसलिए हमें जहां भी सफाई दिखती है, हम कुत्ते वही खेलने लग जाते हैं, हम वही बैठ जाते हैं। लेकिन आप तो मनुष्य हो, आपको तो भगवान ने अक्ल दी है। फिर भी आप लोग हम कुत्तों को सड़क पर अपना वाहन तेजी से हमारे ऊपर से निकाल देते हो, फिर भी हम आपसे कुछ नहीं कहते। हम कुत्तों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। ये दुनिया के लोगों, हम पर दया करो, हम पर तरस खाओ। आपकी तरह हमें भी दर्द होता है, आपकी तरह हमारे भी आंसू निकलते हैं, आपकी तरह हमारा भी खून निकलता है। हमें अब और न सताइए और कष्ट न दीजिए। ईश्वर ने तो हमें पहले से ही परेशान करके भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें मारते धुतकारते रहते हो, गालियां देते हो। आखिर हमारा कसूर क्या है? आप लोग हमें बताइए, हमारा कसूर क्या है? हम तो नहीं जानते कि हमारा कोई कसूर है, पर आप जानते हो तो बताओ। हम मनुष्य तो नहीं है, हम पराधीन जीव है। जब हमारा जन्म होता है, उस समय हमारे कान आंख बंद रहते हैं। जैसे आपका जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती है, शायद हमारे जन्म पर भी खुशियां मनाई गई होगी। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पास कोई आपकी तरह मखमली बिस्तर नहीं होता। हमारा जन्म तो जमीन पर किसी घास फूस में, किसी सुरक्षित गड्ढे में हमारी माँ हमें जन्म देती है। हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, वह 6 बच्चों को अपने पेट से लगाकर राख के ढेर पर पड़ी थी। हम 3 भाई और 3 बहन पैदा हुए थे। हम छोटे बच्चे अलग अलग कलर में पैदा हुए थे। मैं सभी भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए कमजोर भी था। मेरी माँ हमारे पास तब आती थी जब उसे कहीं से भोजन मिल जाता था, क्योंकि उसे भी अपना पेट भरना होता है। अगर मेरी माँ का पेट नहीं भरेगा तो हम भाई बहनों को वो दूध कैसे पिलाएगी? उस एक पर हम 6 भाई बहन निर्भर है। माँ भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थी, कभी भोजन मिल जाता तो कभी नहीं मिलता, लेकिन वो हम सब बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है। आखिर माँ जो थी, वो रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी।
किसी की भी मजाल क्या जो अनजान आदमी गांव में प्रवेश कर जाएं। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ से डरते थे। अगर गांव के किसान के खेत में कोई जंगली जानवर नुकसान करे जैसे नीलगाय या सांड आता तो हमारी माँ उन्हें दौड़ाकर भगा देती। गांव वालों पर इतना सब करने के बावजूद भी कोई मेरी माँ को एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता। उसके लिए उसे मजबूरन किसी घर में घुसकर चोरी से कन्ही रोटी का टुकड़ा तलाशना पड़ता था। कभी कभी तो घर के किसी सदस्य ने अगर मेरी माँ को देख लिया तो डंडे से उसे बहुत पीटते हैं और कभी कभी घर में ही बांधकर कर मार पीट कर देते हैं। बेचारी माँ उस दिन भूख के मारे पेट में लगी आग में जलती रही। हे मनुष्य, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे 6 बच्चों की चिंता लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से नहीं बैठने देती और गांव वालों का उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता तो बेबस होकर उसे खाने के लिए चोरी करनी पड़ती थी। और खाने को कुछ मिल जाए तो वह अपने पेट की आग बुझा लेती। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं, पर पापी पेट हमसे ये सब करवा लेता है। एक दिन की बात है, बड़ी ठंडी बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुरकर हमारे 2 बहन एक छोटा भाई मर गया था। उस दिन मेरी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को क्या समझेगा। अब हम बस 3 ही बचे थे। हमारी माँ हम तीनों की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। एक दिन की बात है, गांव के जमींदार के यहाँ कोई समारोह चल रहा था। पुड़िया बन रही थी, उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। मेरी माँ खुशबू सूंघते सूंघते जमींदार के घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन बड़े दरवाजे पर ही लोगों ने मेरी माँ को लकड़ी से दुत्कार के भगा दिया। इतने सारे लोगों में से किसी एक ने भी मुझ बेचारी को एक पूरी खाने नहीं दी। एक पूरी देने से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ भूख के मारे वहीं खड़ी खड़ी देखती रही, उसकी जीभ ललचाती रही, लेकिन किसी ने भी एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया। इतने में वही पंगत शुरू हो गई। मेरी माँ दूर खड़ी अपनी पूंछ हिलाने लगी कि कोई एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंक दे। दिन भर बीत गया, मैं पूरी देखकर पूंछ हिलाती रही, लेकिन किसी ने भी मुझे एक टुकड़ा भी नहीं दिया। मेरी माँ को छोटे बच्चों की बड़ी चिंता हो रही थी। सुबह से भूखे प्यासे हैं, कब मेरी माँ को थोड़ा खाने को मिले और वह तुरंत अपने बच्चों के पास दूध पिलाने चली आए। अब शाम हो चुकी, बच्चे भूख के मारे चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाजें मेरी माँ के कानों तक पहुँच रही थी। भूख तो बहुत बढ़ चुकी, लेकिन यहाँ है कि अब तक बहुत लोग खाना खा चुके, पर किसी ने भी अपनी पत्तल में जूठन तक नहीं छोड़ी। अब माँ की बेचैनी बहुत बढ़ने लगी। उसी समय पंगत उठ गई और माँ को अंदर घुसने का मौका मिल गया। अंदर जाते ही पुड़ियों से भरी टोकरी मिली और फटाफट मुंह में 4-5 पूरी दवाई और बाहर की तरफ भागने लगी। तभी कुछ लोगों ने माँ देख लिया और पकड़कर बहुत मारा और मेरे मुख से वे पुड़िया भी गिर गई और अंततः मेरी माँ अपने प्राण बचाकर वहाँ से भागी और अपने बच्चों के पास आई और उन्हें पूरे दिन का माजरा बताने लगी। तब हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा जीवन है हमारा। हम कुत्तों के लिए एक रोटी के टुकड़े के लिए क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। अगर हम कुत्ते इतना परेशान है तो निश्चित ही मनुष्य भी सुखी नहीं हो सकता है। कारण सिर्फ इतना है कि मनुष्य को ये पता नहीं है कि हम कुत्तों को रोटी खिलाने से 9 प्रकार का फायदा होता है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो नियम से हम कुत्तों को रोटी खिलाने लगोगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कुत्तों को रोटी खिलाने से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। पुराने समय में जब भी घर में रोटी बनाई जाती थी तो पहली रोटी गाय के खाने के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के खाने के लिए बनाई जाती थी। ऐसा ही महापुरुषों ने विधान बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य पहली और आखिरी रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका प्रभाव उसके परिवार पर बहुत बुरा पड़ता है। आइए जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या फायदे होते हैं, जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में बताया गया है।
कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा यह है कि हमारे ऊपर शनि का प्रभाव कम हो जाता है। शनि जब कुदृष्टि डालता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। जिस आदमी पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है, उसके बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं। वह आर्थिक तंगी से गुजरने लगता है। उस स्थिति में अगर काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरा फायदा यह होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। तीसरा फायदा ये होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती है। आपके घर में धन की कमी नहीं रहती। चौथा फायदा ये होता है, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से कर्ज है वह धीरे धीरे उतरने लगता है। पांचवा फायदा यह है कि सुबह शाम कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। नंबर छठवां, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु बढ़ती है और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। नंबर 7, जब आप कुत्ते को रोटी या बिस्किट या कोई भी खाने योग्य चीज खिलाते हैं तो उससे आपका मन शुद्ध होने लगता है। मन में अच्छे विचार आते हैं। आप प्रसन्नता को उपलब्ध होते हैं। नंबर 8, कुत्ते को रोटी खिलाने से ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। भगवान भैरव की सवारी एक कुत्ता ही था, अतः कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या वह घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे कभी भी खाली पेट न जाने दें। ऐसी मान्यता है कि अगर काला कुत्ता आपके द्वारा दी गई रोटी नहीं खाता है तो आपसे शनि भगवान रुठ गए हैं। अगर काला कुत्ता आपके द्वारा दी गई रोटी खा ले तो आपका भाग्य जाग जाता है। नंबर 9, संतान सुख पाने में भी काला कुत्ता बहुत प्रभावी उपाय माना गया है। यदि संतान प्राप्ति न हो या संतान की सेहत ठीक न रहती हो या संतान संबंधी अन्य कोई समस्या हो तो काला कुत्ता पालने से बहुत जल्दी लाभ होता है। काला कुत्ता कर्ज से मुक्ति दिलाने में भी बहुत मददगार है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज का बोझ खत्म होता है, जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। कुंडली में यदि शनि और केतु की स्थिति अशुभ हो तो काले कुत्ते को रोटी खिलाने से राहत मिलती है और शनि केतु शुभ फल देने लगते हैं। मित्रों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।